विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। सम्मानित देवियों और सज्जनों, ये कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं ये हमारे बच्चों के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए दिव्य ज्योति न्यूज़ चैनल की ओर से आप लोगों की सेवा में प्रसारित किया जा रहा है। आप लोगों का नैतिक कर्तव्य और बनता है कि इन कार्यक्रम को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस कार्यक्रम के प्रवक्ता का नाम आचार्य धन कुमार शास्त्री, गांव निरपुड़ा जन्मभूमि और वर्तमान पता शिव कॉलोनी, गली नंबर 1, गुराना रोड, बड़ौत है। फ़ोन नंबर 57 ओम विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। सम्मानित देवियों और सज्जनों, ये जो प्रवचन आपकी सेवा में किए जा रहे हैं ये दिव्य ज्योति न्यूज़ चैनल की ओर से प्रसारित की जा रही है, जिसमें आप सबका नैतिक कर्तव्य बनता है कि इस न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये चीज़ें हमारी भावी पीढ़ी को भी प्राप्त हो, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो इसका लाभ युवा पीढ़ी को मिलेगा। प्रवचनकर्ता का नाम परिचय आचार्य धन कुमार शास्त्री, ग्राम जन्मभूमि निरपुड़ा और वर्तमान पता शिव कॉलोनी, गुराना रोड, गली नंबर 1, बड़ौत है। तो ये जो आप कार्यक्रम अब सुनेंगे इसमें एक व्यवस्था आई जब शास्त्रों के पढ़ने पर 2 लोगों पर विशेष पाबंदी लगाई गई और उसमें उन्होंने सूक्ति दी, स्त्री शूद्रो नाधीयताम, कि स्त्री और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। एक जगह बच्चों को यज्ञोपवीत दिए जा रहे थे, जनेऊ दिए जा रहे थे, तो एक लड़की को भी जनेऊ दिया। तो एक सज्जन खड़े हो गए, कहने लगे आपने अनर्थ कर दिया। कैसा अनर्थ किया कि आपने लड़की को जनेऊ दे दिया? हमने कहा हाँ, क्यों, क्या आपत्ति है? कहने देखो शास्त्रों में लिखा है स्त्री शूद्रो नाधीयताम, इन्हें तो किसी भी चीज़ का अधिकार नहीं है, आपने जनेऊ दे करके बहुत बड़ा पाप किया है। हमने कहा पाप नहीं, जो हमारी वैदिक सांस्कृतिक धरोहर है और वो आज बहुत बड़े बोझ के नीचे दबी हुई है, उसको बोझ को हटा करके उसको सामने लाया गया है। आप गलत कह रहे हैं महानुभाव, ये तो प्राचीनतम हमारी संस्कृति का चिन्ह है, विद्या का चिन्ह है, वो दिया गया, इसमें कौन सा पाप हो गया? तो उन्होंने कहा नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने कहा हमें करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए है, चूँकि हमारी संस्कृति की धरोहर है। अगर स्त्रियों को और शिक्षा का अधिकार नहीं, पढ़ने का अधिकार नहीं, तो आप याद करें गार्गी और जनक का वो संवाद, जिसमें गार्गी जो है याज्ञवल्क्य जी महाराज के साथ में शास्त्रार्थ करती है। सज्जनों और देवियों, महाराजा जनक ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ करने के पश्चात उन्होंने घोषणा की, यज्ञ की समाप्ति पर 1000 दुधारू गायें बीच में मैदान में खड़ी की, जिनके सींगों पर 10-10 तोले सोना जड़ा हुआ था। तो उन्होंने घोषणा की कि मेरी सभा में जो सबसे बड़ा विद्वान है वो आए और इन गायों को हाँक करके ले जाए। जब बहुत सारे विद्वान वहाँ बैठे हुए थे, किसी ने उन गायों को हाँकने का साहस नहीं किया। उसी सभा में उस समय के बहुत बड़े विद्वान याज्ञवल्क्य जी महाराज वहाँ थे। उन्होंने अपने शिष्य अश्वल से कहा, अश्वल इन गायों को हाँक करके ले जाओ। जब उन्होंने ये घोषणा की तो विद्वानों में खलबली मच गई। एक विद्वान ने खड़े होकर के कहा कि आप अपने को सबसे बड़ा विद्वान मानते हैं? उन्होंने
हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा कि महानुभाव, मैं अपने को सबसे बड़ा विद्वान नहीं मान रहा हूँ, पर मैं समझता हूँ कि जब राजा जनक ने ये घोषणा की तो आपने किसी ने गायों को ले जाने की ज़रूरत नहीं समझी, और मेरे पास में आश्रम में बहुत सारे विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते हैं, उन्हें दूध की आवश्यकता है, इसलिए मैंने गायों को हाँकने के लिए अपने शिष्य को कहा। सब कहने लगे आपको राजा की घोषणा का भी पता होना चाहिए। उन्होंने कहा जो सबसे बड़ा विद्वान हो वो इन गायों को हाँक करके ले जाए, फिर आप ऐसे इन गायों को हाँक करके नहीं ले जा सकते, आपको हमारे प्रश्नोत्तर करने पड़ेंगे, उन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। अगर आप उन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होंगे तो आप इन गायों को ले जा सकते हैं, अन्यथा नहीं ले जा सकते। तो एक एक विद्वान उनके सामने आया और बहुत सारे प्रश्न पूछते चले गए। याज्ञवल्क्य जी महाराज उनके यथायोग उत्तर देते रहे, सब संतुष्ट होकर के बैठते रहे। अंत में एक देवी खड़ी हुई जिसका नाम था गार्गी। गार्गी ने खड़े होकर के कहा, महाराज आप इनको तो सब विद्वानों को तो शांत कर चुके हैं, लेकिन अब मेरा आपका प्रश्नोत्तर काल चलेगा, आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दें। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने फिर विनम्र भाव से कहा कि बहन, अगर मेरे में योग्यता क्षमता होगी मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, और नहीं तो इन गायों को छोड़ करके चला जाऊंगा। तो गार्गी ने सबसे पहला प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ, ये सूरज किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? तो याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा, देवी ये सूरज जो प्रकाशित हो रहा है परमात्मा के ब्रह्म के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, ब्रह्म के प्रकाश से यानी ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। उसने कहा बहुत ठीक, अब ये बताओ चंद्रमा किसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है? तो उन्होंने फिर वही उत्तर दिया कि देवी ये जो है चंद्रमा में जो प्रकाश है ये उस ब्रह्म का, इस परमात्मा का है। उसे सुनकर के फिर संतुष्ट हो गई। अब उसने तीसरा प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ, ये जो नक्षत्रों के अंदर प्रकाश है किसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं? तो उन्होंने फिर वही उत्तर दिया कि देवी ये ब्रह्म के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। प्रश्न करते 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 उसने इतने प्रश्न किए, जो ब्रह्मवादिनी ऋषि का थी उसने भगवान से संबंध, ईश्वर से संबंध इतने प्रश्न किए, इतने प्रश्न किए, और उनका यथार्थ उत्तर याज्ञवल्क्य जी महाराज ने दिया। पर जब अति होती देख करके उन्होंने याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा कि गार्गी और प्रश्न मत करो, मुझे भय है तुम्हारा ये मूर्धा न फट जाए, ये ब्रह्मरंध्र, इसे ब्रह्मरंध्र बोलते हैं इस स्थान को जहाँ चोटी होती है, ये ब्रह्मरंध्र न फट जाए, इसलिए अतिक्रमण न करो। ब्रह्म के प्रश्न करते करते तुम अतिरेक में चली गई हो, इसलिए इन्हें बंद करो। गार्गी समझ गई कि वास्तव में याज्ञवल्क्य जी महाराज ब्रह्मवादी ऋषि हैं और इनके प्रश्न उत्तर देने की जो शैली वो परमात्मा से निहित है। इसलिए उसने घोषणा की कि हे सब विद्वानों और विदुषों, याज्ञवल्क्य जी महाराज वास्तव में बहुत बड़े विद्वान हैं, इनको गायों को हाँक करके ले जाने का अधिकार है। इसलिए मैं घोषणा करती हूँ कि याज्ञवल्क्य जी महाराज इस समाज के सबसे बड़े विद्वान हैं, ये गायों को हाँक करके ले जाएं। उनका शिष्य अश्वल उन गायों को हाँक करके अपने आश्रम में ले गया, जिनका आश्रम जानसठ के आसपास बताया जाता था। उस आश्रम में बहुत सारे विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते थे। तो आप इस बात से समझ जाएं कि अगर विद्या पढ़ने का अधिकार स्त्रियों को नहीं था, फिर गार्गी कैसे विदुषी बनी, कैसे उसने याज्ञवल्क्य जी जैसे विद्वान को हराया और कैसे प्रश्न उत्तर किए। तो इससे पता ही चलता है कि हमारी संस्कृति में वेदों के अध्ययन करने का सबको आदेश है। यजुर्वेद के मंत्र में कहा, यथेमाम वाचिम कल्याणी मावदानी जनेभ्य, कि वेद के पढ़ने का अधिकार तो सबको है, फिर उससे रोका किसे जा सकता है। इसलिए ये जो यज्ञोपित की प्रक्रिया यहाँ कराई गई है, लड़की को यज्ञोपित दिया गया है, ये विद्या का चिन्ह है इसलिए दिया गया है, इसे कोई रोक नहीं सकता। इन भ्रांतियों को दूर करें और समाज में लड़कियों को, आज आप देख रहे हैं कितने ऊंचे ऊंचे पदों पर जा रहे हैं, लड़कों के अंदर भी असना सकते हैं,
वे अपने मार्ग से भटक सकते हैं, लेकिन लड़कियां आज जो है चारों दिशाओं में अपना नाम ऊंचा कर रही है, घर का नाम रोशन कर रही है, समाज का नाम ऊंचा कर रही है और अपने क्षेत्र का, जनपद का, राष्ट्र का नाम ऊंचा करिए। तो ये सारा श्रेय जो है विद्या के अधिकार देने के पश्चात है। पूज्य महर्षि दयानंद जी महाराज ने इनको सबसे पहला गुरु बताया और उन्होंने कहा, मातृमान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदे। है दुनिया के लोगों, ये देवियां जो हैं बच्चे का सबसे पहला गुरु है। अगर ये उत्तम उत्तम शिक्षा दें तो बहुत बढ़िया नागरिकों का निर्माण हो सकता है। इसलिए इन भ्रांतियों को छोड़ करके कि इनको कोई अधिकार नहीं है, इनको सारे अधिकार सुरक्षित हैं। वेद पढ़ने का अधिकार भी इनको है। आशा और विश्वास है कि आप इस भ्रांति से दूर हट करके अपनी बेटियों को, अपनी घर की बहुओं को बहुत ऊंची ऊंची शिक्षा देकर के बहुत महान बना सकती हैं। उसका लाभ समाज को बहुत बड़ा मिलेगा। सुयोग नागरिक अपने समाज को मिलेंगे, राष्ट्र को मिलेंगे और राष्ट्र ऊंचाई तक पहुंचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम शांति।